man to settle life. You have given the journey of primitive man. Primitive man की जर्नी दी गई है, उसने किस तरह से अपनी जर्नी तय की है सेटल लाइफ तक. ठीक है, टोटली अबाउट द ह्यूमन बींग्स ऑफ earlier age. Okay, so without wasting time, let us start the chapter. Jabir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Now here Jabir and his family were going. Jabir है एक लड़का, ठीक है, और उसकी फैमिली, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? गोइंग गांधीनगर टू जामनगर. गांधीनगर से जामनगर जा रहे हैं. वो कौन से व्हीकल में जा रहे हैं? ट्रेन में. ओके. Sitting near the window, he saw tree, bullock carts, camel cart, rickshaw, bus, tractor, etc. Sitting near the window, जैबिर अब विंडो के पास बैठा है ट्रेन में, और वहाँ बैठकर वो क्या देख रहा है? ट्रीज, बुलोक कार्ट्स, कैमल कार्ट, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर, एटसेट्रा. ये सारी चीज वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है. ठीक है. He asked his uncle, when did this transportation start? Now Jabir is asking to his uncle. जैबिर ये सब कुछ देखने के बाद उसके अंकल से पूछता है कि ये सारा ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुआ. ओके डियर स्टूडेंट, कैन यू से व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? क्या आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या होता है? ओके, ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन इज अ सिस्टम विच कम्युनिकेट पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ऐसा सिस्टम है जो लोगों को हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. ठीक है, उसमें बहुत सारे व्हीकल्स आ सकते हैं. उन व्हीकल्स को हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जेवियर उसके अंकल से क्या पूछ रहा है कि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुए? हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड, ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर बैक. ओके, अब उसके अंकल जेवियर के बैक पर अपना हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री. जो ट्रेन है हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली इज रिफर्स टू ऑलमोस्ट, यानी नॉट एग्जैक्टली द टाइम पीरियड. ओके, एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बता रहे वो आपको, अप्रोक्सीमेटली यानी ऑलमोस्ट, शायद. ठीक है, लगभग. तो उसके अंकल क्या कह रहे हैं? ट्रेन कब स्टार्ट हुई है? अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक, 150 साल पहले स्टार्ट हुई है. Among all the vehicles which you are seeing on the road, the bullock cart is oldest. उसके अंकल ये भी बताते हैं कि सारे व्हीकल्स जो आप रोड पर देख रहे हो, इनमें से जो बुलोक कार्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना व्हीकल है. ठीक है. बिफोर इट thousands of years back, man did not have any means of transportation. ओके, बिफोर इट 1000 ऑफ ईयर बैक, मतलब बिफोर इट जब बुलोक कार्ट भी नहीं था उसके पहले, यानी thousands ऑफ ईयर बैक, जो मैन है, मैन डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो ह्यूमन बींग्स है, जो मैन है, उसके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई भी नहीं था. ना रिक्शा थी, ना बुलोक कार्ट था, ना बस थी, ना ट्रैक्टर, ना ट्रेन. ओके, ही यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट. और वो कैसे जाता था? अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो अपने फुट पर ही जाता था, यानी पैरों से पैदल चलकर जाता था. ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट, प्रिमिटिव मैन, नोमैडिक लाइफ. प्रिमिटिव मैन यानी अर्लीज मैन, यानी उसे हम आदि मनुष्य भी कह सकते हैं. ठीक है, प्रिमिटिव मैन, जब आदि मनुष्य जो मैन था उसे किसी भी टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, उसको कुछ भी चीज़ का पता नहीं था, कौन सी चीज़ एडिबल है और कौन सी नॉन एडिबल है. ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए. ठीक है, ऐसे प्रिमिटिव मैन की बात हम इस चैप्टर में करेंगे. ठीक है, और ऐसे टाइम पीरियड को नोमैडिक लाइफ कहा गया. ठीक है, नोमैडिक पीरियड कहा गया जब प्रिमिटिव मैन को कुछ भी पता नहीं था कि किस तरह से कौन सी चीज़ को यूज़ करना चाहिए. So in this chapter we are going to study about the primitive man and his nomadic life. Primitive man means people of very old time. Primitive man यानी ऐसे लोगों की बात हो रही है, बहुत पुराने समय के लोगों की बात हो रही है. Primitive man means people of very old time. बहुत ही ancient time के peoples की बात हो रही है, old time की. Okay? Approximately 20 lakh years ago, he led a nomadic life and spent his time by hunting. अभी approximately 20 lakh year ago, मतलब approximately 20 lakh year ago उसकी लाइफ कैसी थी? He led a nomadic life. वो कैसी लाइफ स्पेंड कर रहा था? primitive man nomadic life स्पेंड कर रहा था. His time by hunting. He spent his time by hunting. और वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था? by hunting, यानी शिकार कर कर. ठीक है, This stage of humans is called hunters and gatherers.
और ये जो स्टेज जो है ह्यूमन लाइफ का, उस स्टेज को क्या कहा जाता है? हंटर एंड गैदरर स्टेज भी कहा जाता है। नोमैडिक लाइफ तो कहा ही जाता है, नोमैडिक पीरियड भी कहा जाता है। नोमैडिक पीरियड ऐसा पीरियड है जब जो प्रिमिटिव मैन है वो क्या था? हंटर और गैदरर था। ठीक है, तो हम इस स्टेज को क्या कह सकते हैं? ह्यूमन लाइफ के हंटर एंड गैदरर्स भी कह सकते हैं। ही यूज्ड टू गैदर्स his food by hunting animals like deer, fishes and birds. वो अपना फूड किस तरह से गैदर करता था, यानी गैदर यानी इकट्ठा करता था, बाय हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स का शिकार करके वो अपना फूड इकट्ठा करता था। कैसे एनिमल्स को हंट करता था वो? डियर, फिशेस एंड बर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स को वो हंट करता था। ठीक है, कौन हंट करता था? प्रिमिटिव मैन। अदर दैन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम देयर फूड। और इसके अलावा हंटिंग तो करता ही थे वो प्रिमिटिव मैन, लेकिन इसके अलावा वो क्या कलेक्ट करता था? रूट्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम देयर फूड। ओके, रूट्स और फ्रूट्स भी कलेक्ट करता था, यानी जो पेड़ आते हैं, जो पौधे आते हैं, प्लांट्स, उसकी रूट्स खाने के लिए प्रिमिटिव मैन यूज करता था। ठीक है, मतलब उस चीज के लिए, खाने के लिए यूज करता था, इसलिए ही गैदर करता था, इकट्ठा करता था, और फ्रूट्स गैदर करता था अपने खाने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट, इट वॉज नॉट दैट ईजी, ये इतना ईजी नहीं था। ठीक है, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक दैम। आपको क्या लगता है? हंट करना, शिकार करना बहुत ईजी है? नो, इट वॉज नॉट दैट ईजी, जितना ईजी हम सोचते हैं उतना ईजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, जंगली जानवर होते थे, वो क्या करते थे? प्रिमिटिव मैन पर अटैक यानी हमला भी कर देते थे, और इस हमले में शायद प्रिमिटिव मैन की जान भी जा सकती थी, या फिर वो उनको चोट भी लग जाती थी। ठीक है, मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वेर फास्ट इन रनिंग, और कभी कभी तो बहुत सारे एनिमल ऐसे होते थे जो रनिंग में बहुत फास्ट होते थे, लाइक डियर। ओके, डियर जैसे डियर होता है। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम, तो प्रिमिटिव मैन के लिए ये बहुत आसान नहीं था कि वो उन एनिमल्स को कैच यानी पकड़ ले। ठीक है, Thus primitive man used to wander from one place to another in search of food. इसीलिए जो primitive man था, अर्ली का मैन था, वो क्या करता था? वंडर यानी एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। ठीक है, वो कहीं भी परमानेंटली एक प्लेस पे सेटल होके नहीं रहता था। इन सर्च ऑफ फूड मतलब फूड की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह वंडर यानी भटकता रहता था। Thus he learned which fruit and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. और इसी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ उसने क्या लर्न किया? उसने ये लर्न किया कि कौन सा फ्रूट खाने के लायक है और कौन सा रूट खाने के लायक है, और कौन सा फ्रूट और रूट हम नहीं खा सकते, क्योंकि उनमें से कुछ फ्रूट और कुछ रूट्स पॉइजनस भी थे। ठीक है, ये सारी चीज़ उसने लर्न की, पहले उसे पता नहीं था। ठीक है, कि ये सपोज कोई फ्रूट है तो वो पॉइजनस है या नहीं, ये वो उसे नहीं पता था, लेकिन एज पर द टाइम पासिस, जैसे जैसे वो अपने फूड की तलाश में इधर उधर जाता था, तो उसने क्या किया? ये चीज़ भी लर्न की, कौन सा फ्रूट खाने लायक है और कौन सी रूट्स खाने लायक है और कौन सी पॉइजनियस है। एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गॉट वेर इजी टू हंट, so primitive man used to wander from one place to another in search of them. कौन से एनिमल्स उसके लिए इजी था हंट करना? डियर, शीप, गॉट, ये सारे एनिमल्स उसके लिए बहुत इजी था हंट करना, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह वंडर करता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, इन सर्च ऑफ धैम, इन सारे एनिमल्स के सर्च में, इन सारे एनिमल की तलाश में। ठीक है, moreover water being essential for the life, they used to settle near the source of water. और उसे धीरे धीरे ये भी पता चला, moreover water being essential for life, उसको ये भी पता चला कि जो वाटर है उसकी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए दे यूज टू सेटल नियर द सोर्स ऑफ वाटर, इसीलिए उसने धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट किया, कौन सी जगह पर? जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हो, यानी पानी की फैसिलिटी हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। अभी आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट टॉपिक, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। जो प्रिमिटिव मैन है उसके रहने की जगह इंडिया में कहाँ कहाँ थी, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लेसेस वेयर
द हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन, मतलब जहाँ जहाँ उसके हाउसेस, उसके रहने की जगह थी।